जो कल था उसे भुलाकर देखो, जो आज है उसे आजमा कर देखो, आने वाला पल खुद ही संभल जाएगी, बस एक बार बीएचयू कॉन्सेप्ट में पढ़कर देखो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीएचयू कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी को पता है, बीएचयू कॉन्सेप्ट का कोर्स आ चुका है और हमारा कोर्स शुरू भी हो चुका है। अभी शुरू होने की क्रम में हम लोग पहले सिलेबस को बहुत बढ़िया से, बहुत बारीकी से अपने स्टूडेंट को देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना, फसल पाने के लिए जो बीज होता है ना, बीज उसको बहुत बढ़िया से बोया जाना चाहिए। यानी कि बीज को आप जितना बेहतर बोएंगे उतना ही बेहतर फसल होगी। उसी प्रकार हम लोग सिलेबस को एक बीज की तरह लेते हैं, यानी सिलेबस को जितना बढ़िया से आप समझेंगे वो आपके लिए फायदेमंद होगा। सिलेबस को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले सिलेबस का एक रूपरेखा देख लेंगे कि हम लोग यहाँ कैसे पढ़ेंगे, किस माध्यम से पढ़ेंगे, कौन कौन टॉपिक पढ़ेंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसीलिए आज इतिहास का सिलेबस हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इसके पहले हमारे पेड कोर्स में जो सिलेबस जा रहा है, हालांकि यूट्यूब पे ये पहला सिलेबस वाला वीडियो है और संभवतः इसके बाद आएगा भी नहीं। तो आप हमारे पेड कोर्स में अगर जुड़ना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो, जो कि आगे स्लाइड में आ जाएगा वो नंबर। इसके अलावा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, कॉन्सेप्ट ई लर्निंग, उस एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे जाकर आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो में पूरी तरीके से देखेंगे, एकदम बेहतरीन जीरो लेवल से देखेंगे और पूरा, क्योंकि अभी आपके सामने आप दुविधा में हैं कि सुसेट होगा या फिर बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम होगा, सीयूसीटी हो या फिर बीएचयू एंट्रेंस। उसके लिए पूरे बीएचयू कॉन्सेप्ट परिवार, बीएचयू कॉन्सेप्ट टीम पिछले 10 दिनों से लगातार सिलेबस पे गहन अध्ययन कर रहा, जिसके फलस्वरूप हम लोग आपके सामने सिलेबस का इतिहास का वीडियो लेके आ रहे हैं। इसके पहले रीजनिंग, पॉलिटी, बाकी सभी का जितने भी सब्जेक्ट हैं जो हमारे कोर्स बीए कोर्स में है या एलएलबी वाला कोर्स आएगा, बीए एलएलबी आएगा, उसमें जो सिलेबस है उसके लिए हम लोग एक्सपेक्टेड सिलेबस बनाए हैं, ताकि आपको किसी भी स्थिति में आप फायदेमंद ही रहें। यानी किसी भी स्थिति में आप बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहले स्लाइड पे चलते हैं। लेकिन इसके पहले अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर लेना। चलिए हम लोग अगले स्लाइड में चलते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग किस प्रकार पढ़ेंगे, पूरी तरीके से आप लोग देखते जाइएगा कि हम लोग आखिर पढ़ेंगे किस प्रकार, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए सबसे पहले हम लोग इतिहास जीरो लेवल से शुरू करेंगे। जीरो लेवल कहें तो आदि मानव से हम लोग पढ़ेंगे, एकदम जीरो लेवल से, आदि मानव से, यानी मनुष्य के जहाँ से उदय हुआ वहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए बहुत ही सिंपल भाषा में हम लोग इतिहास को डिवाइड किए हैं, जो कि आप सब जानते हो, एंशिएंट इंडिया और मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, यानी इस प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। यानी सबसे पहले प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत। प्राचीन भारत में जब हम पढ़ेंगे तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो स्टोन एज होगा हमारा पहला टॉपिक, जिसमें हम लोग पूरा पाषाण काल देखेंगे, फिर मध्य पाषाण काल देखेंगे, फिर नव पाषाण काल देखेंगे। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले आप लोग जब इसको पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे तो देखेंगे आग का खोज कहाँ हुआ, पहिए के खोज नव पाषाण काल में हुआ, आप सभी को पता है। जैसे कि आप लोग पढ़ोगे, सबसे पहले देखिए पशुपालन जो है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हुई, जबकि नव पाषाण काल में पशुपालन के साथ साथ कृषि का भी। तो इस प्रकार जब पशुपालन की बात करते हैं मध्य पाषाण काल में, तो आपको पता ही है मनुष्य के द्वारा पहला बनाए जाने वाला पालतू पशु कौन है? कमेंट में बताइएगा, सभी लोग जानते हैं कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग। तो इस प्रकार हम लोग एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग अगले स्लाइड में चलते हैं और अगले स्लाइड में देखेंगे। अगले स्लाइड में देखिए सबसे उसके बाद हम लोग जो आएंगे और पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए हमारा जो हम ही पढ़ाएंगे हिस्ट्री, यानी कि आपको हिस्ट्री हम ही पढ़ाएंगे। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें हम लोग देखिए मूल रूप से क्या देखेंगे, भौगोलिक स्थिति को देखेंगे ही, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा मूल जरूरी है
प्रमुख हड़प्पाई स्तर, यानी कि जितने भी साइट्स हैं, जितने भी जैसे लोथल, मोहनजोदड़ो, सबको बहुत डिटेल में हम लोग देखेंगे। राखी गढ़ी, सब जितने भी साइट हैं सबको एकदम पूरा डिटेल में हमको देखना है, ताकि वहीं से सवाल आता है एग्जाम में। और एग्जाम में जो सवाल आता है आपसे बनना चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी खोज कब हुई, पूरी तरीके से हम लोग देखेंगे एक एक करके। पूरी इसका जो भौगोलिक स्थिति है वो भी, विदेशी व्यापार, जैसा कि आप सभी को पता है उसी समय ईरान में एक सभ्यता थी जिसका नाम है मेसोपोटामिया का सभ्यता। तो ये सब हम लोग देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया के वो 4 महत्वपूर्ण प्रमुख सभ्यताओं में शामिल है। जैसे कि आपको पता ही होगा, मिस्र की सभ्यता, ईरान की मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन में जो है पीली नदी घाटी की सभ्यता, और भारत में जो है सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये सब पूरा डिटेल में हम लोग देखेंगे, यानी कि आपको कहीं से भी कोई परेशानी नहीं होगी और 0 लेवल से हम लोग हीरो बनेंगे। यानी आपके एग्जाम में कहीं से भी सवाल आएगा वो बनना ही चाहिए। देखिए अब हम लोग अगले स्लाइड में देख रहे हैं। अगले स्लाइड में हम लोग तो जो देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, वैदिक जो शब्द है वो किससे बना है, वेद से। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ज्ञान। ये आप सभी को पता है। बाकी अभी तो एक बेसिक है, बाकी हम लोग डिटेल देखेंगे अपने लेक्चर में। ये तो एक सिलेबस है जो कि आप लोग समझेंगे। वैदिक काल को जो है हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे, पूर्व वैदिक काल, उसके बाद उत्तर वैदिक काल। देखिए इसमें जो है हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, वेद, पुराण, उपनिषद, यानी वेदांत, सब कुछ पढ़ेंगे। इसमें सब डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं अगला जो टॉपिक तैयार किया गया है, प्रमुख धर्म ग्रंथ, उनके लेखक, वैदिक कालीन समाज, यानी उस समय का जो सोसाइटी था वो किस प्रकार था, किस टाइप में था, महाजनपद का उदय। लेकिन इसके पहले हम लोग देख लेंगे वैदिक कालीन देवता का उदय, यानी सब कुछ, यानी वैदिक कालीन देवताओं को हम लोग पढ़ेंगे। और जो प्राचीन नदी था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो ये सब हम लोग देखेंगे पूरी बारीकी से। उस महाजनपद को भी डिटेल में हम लोग देखेंगे। जैसे महाजनपद का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है, किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, किस जैन ग्रंथ में मिलता है, महाजनपद की संख्या कितनी थी, सब कुछ हम पूरा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग अगले स्लाइड में चलते हैं। अगर आप हमारे कोर्स में जुड़ना चाहते हो तो जरूर आप हमारे कोर्स में जुड़ सकते हो। देखिए यहाँ पे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप संपर्क करके आप हमारे कोर्स में जुड़ सकते हो। 7395055199। Join us to correct BHU या CUCT 2022। देखिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत, यानी सोर्सेस को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, सोर्सेस को। तो इसमें जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पुरातात्विक स्रोत, फिर साहित्यिक, फिर विदेशी यात्रियों का विवरण, जो कि बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे क्योंकि इससे सवाल एग्जाम में आते ही आते हैं। मेगास्थनीट, अल-बरूनी, इब्न बतूता, फाहियान, हेंगसांग, पूरा देखना। यानी कि ये जानिए कि एग्जाम में इतिहास का जो पोर्शन है ना, इतिहास का जो पोर्शन है मैं बता दे रहा हूँ। अभी तक बीएचयू का जो अपना एंट्रेंस एग्जाम होता था, ठीक है, उसमें भी इतिहास से बहुत सवाल आते थे, बहुत ज़्यादा सवाल इतिहास से ही आते थे। और सुसेट अगर होगा तो बीए का जो पर्टिकुलर सेक्शन 2 में जो आएगा उसमें इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स इस प्रकार रहेगा। यानी कि इतिहास को सभी विषय को बेहतर से बेहतर पढ़ना है। और बीएचयू एंट्रेंस होता था ना तो इतिहास का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है हिस्ट्री से। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते जाइए आप लोग, क्योंकि आप लोग लाइक करेंगे तभी तो मज़ा आएगा। अब देखिए जो टॉपिक नंबर 5 है हम लोग जो पढ़ाएंगे, किस प्रकार पढ़ाएंगे सिर्फ ये बता रहे हैं हम लोग, एक संरचना आपको दे रहा है ताकि बहुत ज़्यादा जरूरी। देखिए महावीर स्वामी जी के बारे में देखेंगे, यानी यहाँ पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म को पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि इससे सवाल आता है। महावीर स्वामी, फिर महात्मा बुद्ध, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इनके बारे में सब कुछ देखेंगे। फिर जैन संगतियाँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बौद्ध संगतियाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा महत्वपूर्ण सिद्धांत भी हम लोग देखेंगे जिससे कि एग्जाम में सवाल बनते हैं और एग्जाम में सवाल पढ़ने की संभावना है। और एक बात, हम लोग पढ़ेंगे कैसे, हम लोग पहले लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, लेक्चर पूरा बढ़िया से, उसके बाद
MCQ क्वेश्चन करेंगे, यानी एक टॉपिक हम पढ़ा दिए सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसके बाद उससे जुड़े ही क्वेश्चन आएगा उसी लेक्चर के नीचे में, जो आपसे बनना चाहिए और आप बनाने का हरदम भरकम प्रयास करेंगे। तो ये रहा, इस प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग अगले स्लाइड में चलते हैं। अगले स्लाइड में देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे बढ़िया से देखिएगा। अगले स्लाइड में सबसे पहले जो है महत्वपूर्ण टॉपिक मगध साम्राज्य का उदय। तो हर्यक वंश के पहले भी हम लोग देख लेंगे मगध साम्राज्य का उदय में कुछ। उसके बाद हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, बिम्बिसार, आप सभी को पता, अजातशत्रु, उदयन, इनके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में देख लेंगे। उसके बाद शिशुनाग वंश आता है, आप सभी को पता है ना, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, फिर आता है नंद वंश। तो ये सब भी हम लोग देखेंगे। नंद वंश में आप सभी को पता है जब घनानंद शासन कर रहा था उत्तर भारत में, तभी महान सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत पे। तो ये भी हम लोग देखेंगे, सिकंदर का भारत पे आक्रमण पूरा डिटेल में देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे मौर्य वंश बहुत बढ़िया से देखना, चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे हम लोग, बिंदुसार को पढ़ेंगे, अशोक को पढ़ेंगे, एवं वहाँ का प्रशासन व्यवस्था क्या थी सब कुछ देखेंगे। फिर हम लोग आगे चलेंगे शुंग वंश, हिंग, इंडो-ग्रीक, उसके बाद शक में देखिए, शक हो गया, पल्लव हो गया, ये सब उस समय जो है ना छोटे यानी टाइम पीरियड इनका बहुत कम रहा है, लेकिन इन सभी को भी पढ़ना है पूरा बढ़िया से, क्योंकि इनमें क्वेश्चन बनते हैं और मोस्ट जो इम्पोर्टेंट होता है ना वही एग्जाम में आता है। देखिए कुषाण में हम लोग सबसे ज़्यादा जरूरी है कनिष्ठ को पढ़ना। कनिष्ठ को, कुषाण वंश में कनिष्ठ को पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, यानी इस प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। और आप लोग इसको कॉपी पे नोट करते हुए जाइए, कि ताकि हम जब लेक्चर आपको देंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे, यानी पूरी बारीकी से। बाइलिंगुअल चलेगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं अगले स्लाइड पे। अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे गुप्त साम्राज्य। देखिए यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। अगले स्लाइड में हम लोग गुप्त साम्राज्य को पढ़ेंगे, गुप्ता एम्पायर। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो है गुप्त, जैसे कि आप सभी को जानते हैं श्रीगुप्त, गुप्त वंश का संस्थापक था कौन, श्रीगुप्त। आप सभी को पता है ना, हमेशा सवाल आता है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया, कमेंट में लिखिए। चलिए चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में डिटेल में हम देखेंगे, और इनको गुप्ता साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को हम लोग डिटेल में देखेंगे। आपको पता है ये भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे, इनके बारे में भी पूरा डिटेल में देखेंगे। फाहियान जो कि चीनी यात्री थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आए थे, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर महत्वपूर्ण फैक्ट भी देख लेंगे, जैसे कि आप सभी को पता है मंदिर में जो शिकलकड़ा की शुरुआत गुप्त साम्राज्य में ही हुआ था, यानी पूरा डिटेल में हम लोग देख लेंगे। फिर हम लोग आगे चलते हैं पुष्पभूति वंश। तो यहाँ पे हम लोग हर्षवर्धन के बारे में पूरा डिटेल में देख लेंगे, पूरा डिटेल में। आपको पता है ना, हेंगसांग यात्रियों का राजकुमार, हेंगसांग हर्षवर्धन के ही काल में आए थे। तो यहाँ पे भी हम लोग हेंगसांग का भारत का यात्रा भी पूरा डिटेल में देख लेंगे। यानी इस प्रकार हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यही आपसे एक निवेदन है कि आप लोग कॉपी निकाल के लिखते जाइए। अब देखिए, जब हम देखिए ये जो एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना है और बहुत बारीकी से पढ़ना है और बहुत सावधानी से, क्योंकि छोटे सवाल बनते हैं और एग्जाम में अक्सर आता है और आप गलती करके चले आते हैं। तो इस समय देखिए मेजर डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया, यानी कि उस समय जो दक्षिण भारत में जो प्रमुख राजवंश था हम लोग देख लेंगे। पल्लव वंश को देख लेंगे, राष्ट्रकूट वंश को देख लेंगे, चालुक्य को देख लेंगे। चालुक्य में कल्याणी, वातापी, वेंगी सबको एकदम पूरा डिटेल में। फिर चोल को देख लेंगे, पांडव वंश को देख लेंगे। इसी समय देखिए, इसी समय उत्तर भारत में भी कुछ वंश का शासन चल रहा था, उसको भी हम लोग देख लेंगे। चलिए हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं। बिल्कुल आ गया है, देखिए अगले स्लाइड में अब हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे और इसको कॉपी में नोट करते हुए जाइए। इतना बेहतरीन सिलेबस कहीं नहीं मिलेगा, बहुत बारीकी से इसको बनाया गया, बहुत मेहनत से। चलिए देखिए, फिर हम लोग देख लेते हैं सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। जैसे पाल वंश में आप लोग पढ़ेंगे, जैसे कि आप सभी को पता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने बनाया और पाल वंश की राजधानी कहाँ था, पाल वंश का संस्थापक कौन था, पूरा डिटेल में। धर्मपाल के बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आगे देखिए सेन वंश, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सामंत सेन वंश के बारे में भी देख लेंगे हम पूरा डिटेल में। फिर कश्मीर के राजवंश, इसमें हम लोग भी देख लेंगे जो भी महत्वपूर्ण छोटे राजवंश है, जिसका एक
महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेंगे जिससे कि एग्जाम में सवाल आने की संभावना है। फिर राजपूत वंश को देख लेंगे और इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब वंश से अक्सर एग्जाम में सवाल आते हैं। छोटे हैं, देखने में लगे छोटे, घाव करे बहुत बड़ा, आपको पता है ना, इसीलिए यही सब है, ये सब टॉपिक का वही कारनामा है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग मिडिवल इंडिया में आ गए हैं, नहीं, हाँ मिडिवल इंडिया में आ गए हैं, मध्यकालीन भारत में। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो पढ़ेंगे अरब आक्रमण। आपको पता है ना 712 ईस्वी में सबसे पहले भारत पे अरब आक्रमण हुआ था, आप सभी को पता है अरब आक्रमण। फिर मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ेंगे, मोहम्मद गजनवी, आप सब लोग जानते हैं सोमनाथ का मंदिर पे आक्रमण, मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किए थे। भारत पे कितना बार मोहम्मद गजनवी ने भारत पे आक्रमण किया, कमेंट में लिखिए, इसका भी लिखिए। मोहम्मद गौरी के बारे में हम लोग देख लेंगे। आपको पता है मोहम्मद गौरी, और इसमें तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, ये सबको हम लोग देख लेंगे। यानी पूरी तरीके से बढ़िया से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि आपसे एग्जाम में सवाल आए तो आपसे पढ़ना चाहिए। देखिए अब हम लोग दिल्ली सल्तनत में आ गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, इससे सवाल ही आता है। गुलाम वंश में हम लोग पढ़ लेंगे, इसमें कुतुबिन ऐबक को हम लोग देखेंगे, इल्तुतमिश को देखेंगे पूरा डिटेल में। खिलजी वंश में हम लोग पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी को। फिर तुगलक वंश में आएंगे, सैयद वंश में आएंगे, लोधी वंश। लोधी वंश के बारे में आपको पता ही होगा कि 1526 ईस्वी में लोधी वंश का समापन होता है, क्योंकि पानीपत का फर्स्ट वार में बाबर इब्राहिम लोधी को हरा देते हैं और लोधी वंश समाप्त हो जाता है। फिर बाबर के द्वारा भारत पे मुगल वंश का स्थापना हो जाता है 1526 ईस्वी में। तो हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पूरी तरीके से पढ़ेंगे। इसी समय देखिए, इसी समय और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि ये भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम लोग को, क्योंकि अक्सर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो देखिए ये जो है विजयनगर साम्राज्य एवं अन्य प्रांतीय राज्य, इसके बारे में पढ़ना है। विजयनगर साम्राज्य, जैसे कि कृष्णदेव राय, आपको पता है बाबर ने अपनी बाबरनामा में बताया था कि उस समय भारत के जो सबसे शक्तिशाली पावरफुल सम्राट था वो कृष्णदेव राय था। तो ये सब हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे। बहमनी साम्राज्य को भी देख लेंगे, हम लोग देख रहे होंगे आप लोग पूरी तरीके से। यानी कि पेपर में तो एकदम आपका जो भी सवाल आएगा पेपर फटेगा, यानी सवाल आपसे बनेगा। इसीलिए अगर आप हमारे कोर्स में जुड़ना चाहते हो, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जुड़ जाओ बीएचयू कॉन्सेप्ट के कोर्स में। अगर बीए की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आप आज नहीं जुड़ोगे तो एग्जाम से 1 महीना पहले जुड़ोगे, लेकिन बीएचयू कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ोगे जरूर, क्योंकि हमारी कंटेंट ही हमारी पहचान है। क्योंकि आप लोग देख ही रहे हो, हम लोग की टीम बहुत मेहनत करती है, वो भी कम फीस में। अब कोई कमी नहीं रहा, ना सुविधा की, नहीं कंटेंट की, कुछ भी कमी रहा है? कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। कम फीस में बेहतरीन तैयारी, सिटी के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म बना देंगे आने वाला समय के लिए। बस आप लोग का सपोर्ट बहुत जरूरी है ना। चलिए मैं अब अगले स्लाइड में चलता हूँ। क्या बात है, अगले स्लाइड में हम लोग जो पढ़ेंगे भक्ति एवं सूफी आंदोलन, ये सब ऐसे टॉपिक है ना, क्योंकि आपको बोर्ड लगेगा ये कौन सा टॉपिक आ गया। इतना हंसे मजाक में हम लोग पढ़ेंगे, इतना मस्त पढ़ेंगे कि आप जो हमेशा के लिए दीवाना बन जाएंगे हिस्ट्री के लिए। देखिए इसमें हम लोग देख लेंगे पूरी तरीके से, हमेशा ये सब एग्जाम में सवाल आता है इनसे, तो हम लोग चिश्ती आंदोलन वगैरह को भी देख लेंगे। चलिए ठीक है, आगे अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगले स्लाइड में मुगल साम्राज्य, क्या बात है, मुगल साम्राज्य आ गया है 1526। बाबर के बारे में, मुगल साम्राज्य में हम लोग बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसके बाद जो है रेटर मुगल जितने भी सम्राट आए थे, यानी उत्तरवर्ती मुगल सम्राट, इनके बारे में भी हम लोग देख लेंगे। यानी 1707 ईस्वी से हम लोग आधुनिक भारत मानते हैं, आपको पता ही ना। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, यानी कि मुगल साम्राज्य हो गया, गुप्ता डायनेस्टी हो गया, मौर्य साम्राज्य हो गया, और एक दिल्ली सल्तनत हो गया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में सवाल आते हैं, तो आपको पढ़ना है, पूरा बढ़िया से पढ़ना है। चलिए अब हम लोग अगले स्लाइड में चलते हैं। अगला स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं बहादुर शाह फर्स्ट को भी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, मोहम्मद शाह को भी डिटेल में पढ़ेंगे, शाह आलम द्वितीय को डिटेल में, बहादुर शाह द्वितीय को भी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, यानी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सब भी आप लोग बढ़िया से बारीकी से समझ लीजिए। जब हम लोग लेक्चर पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे आपको बहुत बारीकी से समझ में आएगा कि उस समय भारत का स्थिति क्या था, सब कुछ हम लोग लेकर चलेंगे। देखिए अब मॉडर्न इंडिया आ गया है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन या आक्रमण, जो भी बोलिए, आगमन ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा।
तो भारत में। तो सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले भारत आने वाला पुर्तगाली कौन था? तो आपको पता है 1498 ईस्वी में कौन आया था? दूसरी बार 1502 ईस्वी में कौन आया था? बताइए कमेंट में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्लासी युद्ध, बक्सर का युद्ध जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 1757 1764 में जो युद्ध हुआ था प्लासी और बक्सर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेज ने भारत को गुलाम बना लिया था, जो कि ये दोनों युद्ध को अंग्रेज जीता तो उसके बाद मनोबल बढ़ गया था। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो है ये भी देखिए, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में सवाल आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का मराठा, मैसूर और सिख से संबंध, यानी कि संबंध भी कह सकते हैं, या फिर वहाँ जो युद्ध हुआ था, छोटे छोटे युद्ध जैसे कि आंग्र मराठा युद्ध, इस प्रकार का, हैदर अली, टिप्पू अली, इन सभी के बारे में हम लोग पूरी डिटेल में देख लेंगे। वहीं रणजीत सिंह के भी बारे में देख लेंगे हम लोग, रणजीत सिंह पंजाब से। तो ये सब आप लोग निफिक्र रहिए कि बहुत बेहतरीन यहाँ पढ़ाया जाएगा और आप बिल्कुल बेस्ट पढ़ेंगे। शिवाजी के बारे में भी पढ़ना है हम लोग को, शिवाजी ने औरंगजेब को आपको पता ही है। चलिए अब हम आगे चलेंगे, अगला स्लाइड में हम लोग बढ़ते हैं। अगला स्लाइड में ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिए, ये इससे हमेशा एग्जाम में सवाल आता है, गवर्नर जनरल एवं वायसराय। यहाँ पे हम लोग शुरू से पढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ लिख दिया गया कि इस प्रकार हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। लॉर्ड डलहौजी भी है उनमें से डिटेल, लॉर्ड कैनिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और ऐसे तो आपको पता ही है कि जब हम इतिहास को पढ़ाएंगे तो इतिहास को पढ़ाएंगे 1905 ईस्वी से, या उसके पहले 1885 से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब स्थापना हुआ तो उस समय कौन वायसराय था, यानी कि पूरी बढ़िया से, यानी कि जैसे जैसे पढ़ेंगे। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ तो उस समय कौन था भारत का वायसराय, यानी इसको लेके अपनी फिक्र रहिए और आपके लबों पे, यानी आपके होठ पे जवाब रहेगा अगर कोई आपसे सवाल पूछ दिया तो, यानी पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग अगले स्लाइड में चलते हैं। अगले स्लाइड में जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1857 की महान क्रांति को भी हम लोग देख लेंगे। 1857 की महान क्रांति, तो महान क्रांति के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, बिहार से बाबू कुंवर सिंह, आप सभी को पता है, झांसी की रानी जी के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे। प्रमुख केंद्र, कारण क्या रहा था, क्रांति के प्रमुख नेतृत्वकर्ता, क्रांति का दमन, अन्य तत्व, यानी जो मेजर फैक्ट है, जो भी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में सवाल आ सकते हैं, वो सब हम लोग रखेंगे। यानी कि इतिहास को बहुत बढ़िया से पढ़ना है, और इतिहास को पढ़ने से ज़्यादा समझने की आवश्यकता है कहानी के माध्यम से, जो कि आपको हम बारीकी से बताएंगे। अब देखिए, ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पार्ट 1। इसमें हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना देखेंगे। आगे देखिए, स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग, कांग्रेस का विभाजन यानी ब्रेकअप। आगे देखिए, होम रूल आंदोलन, लॉरेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसमें से बहुत ऐसे हैं जो कि लिखे नहीं हैं, चंपारण सत्याग्रह, और भी बहुत, क्योंकि सब कुछ हम बताएंगे। बंगाल विभाजन, यानी पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं। जब 1885 से स्टार्ट करेंगे तो 1947 तक एकदम एक सीरीज आएगा, जो कि एकदम मज़ा आ जाएगा, लगेगा कि क्या मज़ा आ गया पढ़ के, यानी कि पूरी तरीके से इस प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग अगले स्लाइड में चलते हैं। अगले स्लाइड में देखिए, अगले स्लाइड में जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पार्ट 2, इसमें खिलाफत आंदोलन, असहयोग, चौरा चौरी हत्याकांड, स्वराज पार्टी, हिंदुस्तान, पूरी तरीके से साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, बारडोली सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, पूरी डिटेल में देख रहे हैं। आपको तो मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, और हमको भी पढ़ाने में बहुत मज़ा आ जाएगा। इस प्रकार हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आगे देखिए, अभी हम बोलने वाले ही थे, गोलमेज सम्मेलन आ गया, गांधी इलविन समझौता, अगस्त प्रस्ताव, अब पढ़े होंगे अगस्त क्रांति, अगस्त प्रस्ताव, बहुत भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन, जो कि पूरी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ये मत सोचना सर ये टॉपिक नहीं बता रहे हैं, ये एक सिलेबस है, ओवरव्यू है, आपको पढ़ना कैसे है। मैं फिर से बोल दिया ना कि आप सिलेबस पे पूरी पकड़ बना लेंगे ना, तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। सिलेबस को बढ़िया से समझना बहुत जरूरी है, वो भी एक क्रम से। तो आप देखते होंगे बच्चों में जब हम लोग सीखते हैं ना, तो पहले जीरो, फिर 1, फिर 2, फिर 3, यानी एक क्रम से। तो एक क्रम से आपको जान लेने की बहुत बेहतरीन आवश्यकता जरूरी है, बहुत जरूरी है। जैसे आप समझ लेंगे तो मज़ा आ जाएगा।
तो देखिए अभी जो हम बात कर रहे थे, शिमला समझौता, फिर कैबिनेट मिशन, स्वतंत्रता की प्राप्ति, भारत का गणतंत्र होना, यानी कि 1950 तक हम लोग आ गए हैं। अब हम लोग अगले स्लाइड में देख लेते हैं। अगले स्लाइड में क्या है, भारतीय राष्ट्रीय, हाँ देखिए, और ये नहीं कि इसके अलावा भी जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा जिससे कि लगेगा कि एग्जाम में सवाल आता है, वो भी हम लोग देखेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन के से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्था। और एक चीज, छोटे मोटे अगर एरर होना तो आप समझ लेना कि टाइपिंग, बहुत टाइपिंग करना पड़ता है ना, छोटे मोटे एरर हो जाता है, तो सब आप समझ जाना। बाकी इन्हें ये सब मेजर छोटी मोटी जो है इशू होगी तो वो सब समझ लेना। प्रमुख पत्र पत्रिकाएं देखेंगे, बुक देखेंगे, किसने लिखा, कौन सा बुक लिखा, प्रमुख नारे को देखेंगे, भारत का ऐतिहासिक लड़ाइयों को भी देख लेंगे। यानी बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। कहीं से भी एग्जाम में सवाल आए तो एग्जाम में सवाल हमसे बनना चाहिए, इस प्रकार पढ़ेंगे। कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगला जो है विश्व की इतिहास। हाँ देखिए, कभी कभी वर्ल्ड हिस्ट्री से भी सवाल आता है BHU एंट्रेंस में, और अगर सुसेट होगा तो उसमें भी सवाल आएगा ही। तो इसमें हम लोग पुनर्जागरण को देख लेंगे, फ्रांसीसी क्रांति को देख लेंगे, अमेरिका की स्वतंत्रता को भी देख लेंगे, रूसी क्रांति। इसे अक्सर पूछा जाता है ना कि किस क्रांति में ये नारा दिया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वार को देख लेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वार को देख लेंगे, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण को देख लेंगे, चीनी क्रांति को देख लेंगे। यानी इस प्रकार हम लोग पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि हम लोग से एग्जाम में कहीं से भी सवाल आए तो हमसे बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, पढ़ लेंगे तो मज़ा नहीं आएगा ना। फिर फांसीवाद, नाजीवाद का उदय, इसको भी हम लोग देखेंगे। इटली, जर्मन, तो हम लोग इम्पोर्टेंट तौर पे हिटलर के बारे में भी देखेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुसोलिनी के बारे में भी पढ़ेंगे। यानी इस प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो है आपके सामने रहा एक इतिहास का सिलेबस, इतिहास का सिलेबस रहा। इसी प्रकार हमारे यहाँ सभी विषय का एक बेहतरीन सिलेबस तैयार किया गया है हमारे टीम की ओर से। वो सिलेबस को हम लोग अपने स्टूडेंट को देते हैं। अगर आप भी हमारे कोर्स में जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे कोर्स में जुड़ सकते हो दिए गए नंबर पे, या फिर प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पे कॉन्सेप्ट ई लर्निंग पे जाइए, वहाँ स्टोर का ऑप्शन आएगा, वहाँ जाइएगा, वहाँ कोर्स आ जाएगा, वहाँ से भी आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो। ये एक ओवरव्यू रहा, एक सिलेबस रहा, पढ़ेंगे और भी उम्दा से। और आप लोग को मैं थोड़ा सा बता दूं, ये थोड़ा सा आप देखते होंगे कहीं बीच बीच में थोड़ा सा मेरा आवाज़ जो है ना लड़खड़ाता है। पहले मैं और भी ज़्यादा लड़खड़ाता था, लेकिन आप लोग का देन है, आप लोग का सपोर्ट का देन है, प्यार का देन है। मैं लगातार इस पर लगातार वर्क कर रहा हूँ। अभी भी थोड़ा बहुत हो जाती है, जिसको कि आप लोग इग्नोर कीजिएगा। और मैं आशा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाला समय में और भी हम बेस्ट करूँगा, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड है, ये खुद से ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं देख रहा था कि कमेंट आता था पिछले, अब तो नहीं आता क्योंकि आप सभी को पता है। पिछली बार आता था कमेंट कि सर आप सही से उच्चारण नहीं कर पाते हो। उनको क्या पता कि मुझे इशू क्या है, कि मैं सिर्फ हंस देता था। तो यानी आप समझ सकते हो मेरी भावनाओं को। यानी हम हरदम प्रयास करते हैं कि अपना आपको बेस्ट बनाने का। उसी क्रम में आपके सामने BHU कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं। अगर पसंद आया वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से। जो कल था उसे भुलाकर देखो, जो आज है उसे आजमा कर देखो, आने वाला पल खुद ही समझ जाएगी। बस एक बार BHU कॉन्सेप्ट में पढ़कर देखो। जय हिंद।